दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया और चाइना की दोस्ती अगर हो जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे होगा? जी हाँ, हमारे पड़ोसी नेपाल को। क्योंकि अगर इंडिया और चाइना की दोस्ती गहरी हो जाती है तो नेपाल की राजनीति और इकोनॉमी हिल सकती है। देखिए, नेपाल हमेशा से बैलेंस पॉलिटिक्स खेलता आया है। कभी इंडिया की तरफ झुक जाता है, कभी चाइना की तरफ, लेकिन अब सीन बदल चुका है। इंडिया और चाइना दोनों एशिया का दिग्गज है। ट्रेड, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बीच भी अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो नेपाल का पावर कार्ड कमजोर पड़ जाएगा। नेपाल की इकोनॉमी 70% तक इंडिया पर डिपेंड है, चाहे ट्रेड हो, एनर्जी हो या जॉब मार्केट। लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट झोंक रहा है ताकि वो इंडिया का इन्फ्लुएंस कम कर सके। अब प्रॉब्लम ये है, अगर इंडिया और चाइना साथ में आ गए तो नेपाल के पास बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो जाएगा। मतलब नेपाल अब इंडिया या चाइना दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल ही कर पाएगा। नेपाल अब इंडिया या चाइना को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नेपाल की पॉलिटिक्स में हमेशा इंडिया वर्सेस चाइना कार्ड खेला जाता है। कभी कोई नेता कहेगा इंडिया दबाव बना रहा है, कभी कोई बोलेगा चीन हमारी मदद करेगा। लेकिन अगर दोनों देश एक ही पेज पर आ जाए तो नेपाल की ये स्ट्रेटजी बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको याद होगा चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेपाल में चल रहा है। वहीं इंडिया नेपाल को हाइड्रो पावर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ रहा है। मतलब नेपाल के पास दोनों का ऑफर है। लेकिन दोस्ती गहरी हुई तो ये ऑफर नेपाल की जगह सीधे इंडिया चाइना की आपसी समझ पर चलेगा। नेपाल को अब अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अब सिर्फ इंडिया और चाइना खेलकर फायदा उठाने का जमाना गया। उसे अपनी घरेलू और इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, वरना इंडिया चाइना की क्लोजनेस उसका सरदर्द बन सकती है। तो दोस्तों, सवाल यही है, अगर इंडिया और चाइना साथ आ गए तो नेपाल क्या करेगा? क्या वो खुद को मजबूत करेगा या किसी एक का पूरी तरह साथ पकड़ लेगा? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।